जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है हमारी ड्री ट्रिपल एस बी एंड AMRS TGT मैथ्स जो कि 2026 में होने वाला है, ड्री ट्रिपल एस बी टारगेट करते हुए, जिसको मैंने टारगेट सीरीज़ का नाम दिया है। तो आज डे 17 है, 16 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। मैंने उसमें आपको 50 क्वेश्चन नहीं, कम से कम आपको 100 कंसेप्ट करा दिए हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल पे, यू कैन वॉच ऑल वीडियोस एनी टाइम। ठीक है, और चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जो अब वाले क्वेश्चन आएंगे ना 51 के बाद वाले, अब थोड़े ना वन लाइनर ही आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी करा दिए हैं पीछे, तो इसमें ना वो कंसेप्ट जुड़ते रहेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ही एक और मैंने EMRS TGT मैथ्स के लिए क्लास स्टार्ट किया है, जो कि डेली 10 बजे आपको मिलेगी। तो अगर आपका 9 से 12 तक बेस थोड़ा सा सही नहीं है भाई, किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, तो देन यू कैन वॉच द EMRS सीरीज़ ऑल्सो, क्योंकि उसमें मैं आपको बेसिक से 9 to 12 करा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें एक चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, क्लास 10th का सरफेस एरिया, जिसकी 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, यू कैन वॉच, उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें, अब 51 क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया है देखो। अगर किसी ने पहले वाले पढ़ा है ना तो ये क्वेश्चन उसके लिए आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ा दिए थे सैडल पॉइंट में, क्लास 9th थी शायद। ठीक है, तो एक बार देख आना, क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी वहाँ पे बता दिए थे, वहाँ ऑलरेडी मैंने अच्छा सा टाइम दे के आपको समझाई हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन विल अ रियल वैल्यू फंक्शन f2 वेरिएबल बी लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा क्या होता है, मैंने आपको सैडल पॉइंट में एक कंडीशन सिखाई थी कि AC माइनस में B का होल स्क्वायर, ये होता है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, AC माइनस B का होल स्क्वायर। तो पहले ना ऑप्शन पे जाओ, वो क्या होता है, जब ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो हमारा क्या होता है कि उसमें दो पॉइंट बनते हैं, एक मैक्सिमा और मिनिमा। वो मैक्सिमा और मिनिमा किस पे डिपेंड करता है, जब ए की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है ना, तब वो क्या होता है, मैक्सिमा। एंड जो ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो वो क्या होता है, मिनिमा। ठीक है, और जब AC माइनस B का होल स्क्वायर है, वो क्या होता है, इज लेस देन 0 होता है, तो वो हमारा सैडल पॉइंट होता है, जिसमें ना तो मैक्सिमा होता है ना ही क्या होता है, मिनिमा। होप सो आपने देखी होगी वो वाली क्लास। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर है। तो देखो A क्या होता है, करली स्क्वायर एक्स F बाई करली एक्स स्क्वायर। B क्या होता है, करली स्क्वायर F करली एक्स इंटू करली वाई, ये B होता है ना। और C क्या होता है, करली स्क्वायर F बाई करली वाई स्क्वायर। तो देखो AC माइनस B का होल स्क्वायर, अब इसमें होल स्क्वायर तो है नहीं, तो ये तो वैसे गया। इसमें भी होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि AC माइनस B का होल स्क्वायर होता है, और इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। तो ऑप्शन क्या बच गया, C AC माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और क्या कंडीशन होती है मैक्सिमा के लिए, A इज़ लेस देन 0। तो A क्या होता है, करली स्क्वायर F इंटू करली एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो आ गया आंसर। होप सो आपने पहले वाली क्लास देखी है, तो ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, नीचे मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x इज। अब टेलर की ये खाली स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट उठा के दे रखी है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले यहाँ देख लेते हैं नीचे इसका कंसेप्ट क्या कहता है। इसका कंसेप्ट कहता है कि जब हमारा f(x) क्या हो गया, n-1 डेरिवेटिव कंटिन्यूस कब होगा, क्लोज इंटरवल पे, एंड डिफरेंशिएबल कब होगा, ओपन इंटरवल पे। जैसे मैंने आपको रोल्स थ्योरम नहीं बताई थी, रोल्स थ्योरम कब कंटिन्यूस होती है एंड कब डिफरेंशिएबल होती है, अगर आपने पीछे वाली क्लास देखी है तो यही है इसमें, कि जो हमारी f(x) है वो कब कंटिन्यूस होगा, क्लोज इंटरवल पे, एंड f'(x) कब डेरिवेटिव होगा, ओपन इंटरवल पे। ठीक है, ओपन इंटरवल पे तो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल होता है, एंड क्लोज इंटरवल पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। मैंने आपको वहाँ भी याद करवाया था, सी से क्या होता है, सी से कंटिन्यूस, सी से क्लोज, दोनों सेम हो गए ना। तो यहाँ पे हमारी क्या ये जो हमारी टेलर थ्योरम होती है ना, ये क्या बोलती है कि f(a + h) किसके इक्वल होता है, f(a + h) f'(a + h² बाई 2 का फैक्टोरियल, f'(a) अगर मैं थर्ड लेती हूँ तो h का क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, f का क्या हो जाएगा, ट्रिपल a अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पुट कर दो a + h की जगह क्या, x। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - a। यहाँ पे सिंपली जो इसको मान लो इक्वेशन स्टार, एंड इस स्टार में पुट कर दो कि h = x - a।
देन आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। यही आपको दे के ना ऊपर ऑप्शन बना के दे रखे हैं, देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है। अब ये तो नहीं है फर्स्ट वाला, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखो 3 क्यूब लगा दी, आनी चाहिए 2, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल है, इसलिए ये गलत हो गया। तो बचा क्या, सी एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस 1/2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अब हमें थर्ड 53 क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि हमें z क्या दे दिया, z इज इक्वल टू, हमें दे दिया z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड x क्या दे दिया, फंक्शन ऑफ g ऑफ t एंड y क्या दे दिया, फंक्शन ऑफ h ऑफ t। देन z इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t एंड देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसने बोला है z को डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला है। तो सिंपल सी बात है, जो z है ना, z हमें फंक्शन दे दिया यहाँ पे, देखो मैं बताती हूँ आपको, z हमें क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब मैंने, इसने क्या बोला है, z को डिफरेंशिएबल किया तो डी जेड बाई डी टी, इसने बोला है ना कि t के उसमें डिफरेंशिएबल किया तो डी जेड बाई डी टी। अब मैंने यहाँ पे लिखा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, मतलब फंक्शन हम किसको ले रहे हैं यहाँ पे f का, तो डी एफ बाई क्या आ गया, डी एक्स। पहले x का फंक्शन लो, मैंने x पे लगाया, डी एफ बाई में क्या हो गया, डी एक्स। अब लेकिन जो हमें x दिया है वो तो फंक्शन किसका दिया है हमें, t का ना। तो यहाँ पे तो इसने तो t के रिस्पेक्ट में, मतलब z का डिफरेंशिएबल किया t के रिस्पेक्ट में, और जो x है वो भी फंक्शन किसका है, t का। तो मैंने डी एफ बाई डी एक्स जब करा तो यहाँ पे हमारी कंडीशन बनती है, मतलब जो x है वो किसका फंक्शन है, वो तो t का है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना f किसका, सॉरी x किसका फंक्शन है, t का। तो यहाँ पे d, मतलब जो हम dx का डेरिवेटिव करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के में। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया प्लस। अब पहले तो हमने डी एफ बाई डी एक्स ले लिया, अब लेंगे डी एफ बाई में डी वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे y किसका फंक्शन है, ये भी t का है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी वाई बाई में डी टी। ठीक है, तो बस यही आपसे पूछा था, ये किस में है देख लो ऑप्शन नंबर। अब देखो डी एफ बाई डी एक्स बाई डी टी, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी एक्स आ गया तो यहाँ पे डी वाई आना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी, यहाँ डी एक्स बाई क्या हो गया, डी टी, लेकिन डी एफ आना चाहिए था, क्योंकि फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी तो कर रहे हैं, एक बार तो हम फंक्शन के उसमें कर रहे हैं, एक बार इनका खुद का कर रहे हैं, तो ये वैसे गलत हो गया। अब डी एफ बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी वाई। अब यहाँ पे क्या गलती होगी आपकी, देखो यहाँ डी वाई आ गया, यहाँ डी एक्स आना चाहिए था, तो बच ऑप्शन कौन सा गया, बी। देखो डी एफ बाई डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी वाई एंड डी वाई बाई डी टी। ठीक है, आ गया समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखें 54 हमारा क्या कहता है, इमेज ऑफ अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। अब इसको ना याद कर लेना, मैंने लिखा भी हुआ है, अगर जिसको मैं कह रही हूँ ना याद कर लो तो भाई वो याद कर लेना आप। ठीक है, तो फंक्शन क्लोज बाउंडेड होगा तो उसकी इमेज भी कैसी होगी, क्लोज एंड बाउंडेड। तो इमेज दे दी फंक्शन की इंटरवल पे कैसी, कंटिन्यूस। इमेज ऑफ द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल अंडर द कंटिन्यूस मैप इज। अब इसकी इमेज दे दी है, क्या दे दिया, क्लोज एंड बाउंडेड, तो वो फंक्शन भी कैसा होगा, क्लोज एंड बाउंडेड। इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट वगैरह था नहीं। तो ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा, एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।